नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव। अपनी करंट अफेयर्स की श्रृंखला में एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए अभियान की शुरुआत की घोषणा की। अभियान का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी जा चुकी है, जिसका प्रावधान कुछ दिनों के बाद गृह मंत्री के द्वारा सभी को अवेलेबल उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए 5 पिलर्स की घोषणा की है कि कौन से 5 स्तंभ हैं जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और यह अभियान सफल हो सकता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। एग्जामिनेशंस में अगर बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए दोस्तों, तो हमें हर टॉपिक्स को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। सरकार के जो भी निर्णय आ रहे हैं, जो भी फैसले आ रहे हैं, जो भी बातें आ रही हैं, उनका गहन अध्ययन करेंगे ताकि हम अच्छे से अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को पढ़ सकें और अच्छे नंबर स्कोर्स कर सकें। तो आइए दोस्तों देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन किन विषयों को, किन किन स्तंभों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रारंभ सबसे पहले जान लीजिए कब हुआ। 12 मई 2020 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडियन मिशन। तो आइए देखते हैं कितने स्तंभों की बात की। तो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए दोस्तों कुल 5 स्तंभों की व्याख्या की कि अगर 5 स्तंभों पे विशेष बल दिया गया, जोर दिया गया, उन्हें बेहतर बनाया गया, तो हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरे विश्व में साबित करके दिखाएंगे कि भारत से बेहतर और कुछ भी नहीं है। भारत ही एक सशक्त देश के रूप में पूरे विश्व में उभरेगा। जहाँ पे कोरोना महामारी से समस्त देश जूझ रहे हैं, वहीं भारत अपने सर्वोच्चता को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं किन 5 स्तंभों के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाया जा सकता है। तो जिस पहले स्तंभ की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, वह है इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बताया कि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे बेहतर प्रणाली, सबसे बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए एक अच्छा दृष्टि प्रदान करें, एक अच्छे तरीके से एक नियमित ढांचे के, नीतिगत ढांचे के आधार पे अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज करें, उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें, तो हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरी तरह से सफल बना सकते हैं। दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहने से बेहतर है दोस्तों कि अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अपने देश हित के कार्यों में हमें पूरी तत्परता के साथ लग जाना चाहिए और मोदी जी के द्वारा चलाए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरी तरह से सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देना चाहिए दोस्तों। पहला स्तंभ है इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकृत करते हुए भारत को उच्च स्थान पर ले जाना। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बताया उन्होंने, वो बताया इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि संसाधन, चाहे वो तकनीकी संसाधन हो या अन्य संसाधन हो, अपने संसाधनों को यानी कि स्वदेश में निर्मित संसाधनों का उचित उपयोग, यानी कि उनका उतना ही व्यय करें जितना आवश्यक है और उन्हीं संसाधनों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए हम अपने देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बना सकते हैं। पहला स्तंभ है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को सशक्त करना। दूसरा है संसाधनों को एक नया दिशा प्रदान करना, जिससे हम देश को सशक्त बनाने में पूरी भूमिका निभा सकें। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्तंभ है दोस्तों, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, सिस्टम, यानी कि प्रणाली या पद्धति। जो हमारी तकनीकी प्रणाली है, तकनीकी प्रणाली, उसको सुदृढ़ीकृत करना है, उसको व्यवस्थित करना है, उसको इतना सशक्त बनाना है कि विश्व के सभी देश भारत की तकनीकी व्यवस्था से एक सीख लें। एक ऐसा स्तंभ तैयार करना है हमें भारत को सशक्त बनाने के लिए, ताकि विश्व की सभी टेक्नोलॉजीज भारत से अपने आप को प्रेरणा दें।
तो पहला जो स्तंभ बताया नरेंद्र मोदी जी ने, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकृत करना है, सशक्त करना है, संसाधनों को सशक्त करना है, और हमारी जो तकनीकी है, जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, जो प्रौद्योगिकी है, उसको हम पूरी तरह से सशक्त बनाने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। जो चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, वह बताया डेमोक्रेसी। लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में, कोरोना जैसे महामारी की स्थिति में, जो हमारी गणतंत्र है, जो हमारे देश का संविधान है, जिसके आधार पे सभी नागरिक समान हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री, जो कि हमारे बहुमत दल का नेता होता है, उसके इच्छानुसार अपने कार्यों को संपन्न करते हुए, देश में एक जिम्मेदार नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, हम अपने देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहें। इसलिए गणतंत्र का भी सशक्त होना अनिवार्य है। गणतंत्र की एक ऐसी मिसाल पूरे विश्व में हमें देनी है जो आज तक कभी किसी ने प्रदर्शित नहीं की, क्योंकि आज विश्व पूरी तरह से कोरोना महामारी से ग्रसित है और वह उससे उबरने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत इस प्रयास के साथ साथ ही एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा और विश्व विजेता के रूप में उभरने के लिए हमें हर हाल में अपना पूरा योगदान भारत के प्रति करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अंतिम और पांचवा स्तंभ जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बताया है, वह है डिमांड। यानी कि हमें स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। हम जितना ज्यादा डिमांड अवेलेबल करा पाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। जितना हम मांग को प्राप्त कर पाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी होगी, उतने ही अच्छे संसाधन हमें मुहैया हो पाएंगे, हमारी प्रणाली उतनी ही बेहतर होगी और गणतंत्र आराम से स्थापित की जा सकेगी। तो दोस्तों, डिमांड को आगे बढ़ाना है, यानी कि अगर डिमांड बढ़ गया तो फिर सप्लाई भी बढ़ जाएगा, आपूर्ति बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 5 स्तंभ बताए गए हैं, वह है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि संसाधन, तीसरा है सिस्टम यानी कि तकनीक जैसे टेक्नोलॉजीज, चौथा है डेमोक्रेसी यानी कि गणतंत्र, और पांचवा है हमारा डिमांड। अगर यह 5 स्तंभ हैं तो हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरी तरह से सफल बना सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जिन 5 स्तंभों की बात की गई है, वह है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन, सिस्टम यानी कि प्रणाली और तकनीक, डेमोक्रेसी अर्थात गणतंत्र, और पांचवा है डिमांड, मांग और आपूर्ति। अब इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो कि प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आर्थिक पैकेज भारत को पेश किया। जो आर्थिक पैकेज आया है दोस्तों, वह किस मद में खर्च होगा यह भी जान लीजिए। आर्थिक पैकेज में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह जो 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होने हैं, यह खर्च होंगे लेबर्स पे, मिडिल क्लास पे और इंडस्ट्रीज पे। इंडस्ट्रीज चाहे वह सूक्ष्म हो, लघु हो या मध्यम उद्योग हो, उन तीनों उद्योगों में यह 20 लाख करोड़ के पैकेज समानिहित हैं। यानी कि देश को सशक्त बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह 20 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और इस आर्थिक पैकेज से देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए एक कदम बढ़ा चुका है। दोस्तों बता दूं, यह जो 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, यह हमारे भारत के वर्तमान जीडीपी का 10% हिस्सा है। जीडीपी का 10% हिस्सा भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, यह जो प्रश्न बनेगा एग्जामिनेशन पे, यही पूछा जा सकता है कि जीडीपी के कितने प्रतिशत भाग को आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया। तो जीडीपी के 10% भाग को। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए मोदी जी ने किन 5 स्तंभों को अनिवार्य बताया है? तो पहला स्तंभ है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम, चौथा है डेमोक्रेसी और पांचवा है डिमांड। इन पांचों बातों को जो मैंने आपको बताई दोस्तों, इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। ये तो याद होना ही चाहिए हर हाल में आपको, क्योंकि बहुत ही बड़ा समय है हमारे सामने, बहुत ही बड़ा डिस्कशन है, बहुत बड़ी
चुनौती है हमारे सामने खुद को साबित करने की। इसलिए हमारा जो भी कदम होगा वो हमारे देश हित के लिए होगा और हमारे देश की रक्षा के लिए होगा, उसे सशक्त बनाने के लिए होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा मोदी जी ने की, वह मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। क्योंकि जब भारत आत्मनिर्भर होगा तो वह अपने उत्पादों का निर्माण स्वयं करेगा, यानी कि स्वदेशी निर्माण को एक गति मिलेगी दोस्तों। तो याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का सफल होना अनिवार्य है, इसीलिए इसमें आप सभी का योगदान जरूरी है दोस्तों। इसके साथ जो स्लोगन दिया है मोदी जी ने इस पूरे वक्तव्य के दौरान, वो भी देख लीजिए। पहला स्लोगन था लोकल के लिए वोकल बनो, लोकल के लिए वोकल बनो, यानी कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो निर्माता हैं, जो रोज कुछ ना कुछ निर्माण कर रहे हैं, स्वदेशी चीजों का निर्माण कर रहे हैं, आप उनका प्रचार करिए ताकि स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। और दूसरा जो था लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। तो यह दो स्लोगन थे जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया। पहला है लोकल के लिए वोकल बनो और दूसरा लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 से की गई और इसकी जो भी घोषणा होगी वह आगे गृह मंत्री जी के द्वारा, वित्त मंत्री जी के द्वारा पूरा विवरण आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी वीडियोस करंट अफेयर्स की पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।